डेटा आया, मार्च का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड नंबर पे आया 1.67 लाख करोड़। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक भी बताया था ये कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री सोर्सेज से प्रकाश ये जानकारी लेके आए थे कि इस बार का नंबर ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई हो सकता है। तो इसमें पॉजिटिव भी है और ग्लास हाफ फुल भी है, ग्लास हाफ एम्प्टी भी है। हाफ फुल ये है कि वाकई में अंदर इकोनॉमी के बॉटम लेवल पर रिकवरी है, बट एट द सेम टाइम मार्च का जो नंबर होता है ना, वो थोड़ा सा पुश्ड नंबर भी होता है, इन द सेंस दैट 31 मार्च के पहले फाइलिंग का एक जोर बढ़ जाता है, तो एक एडेड पुश आता है डेडलाइन के पहले। दूसरी बात, इन नंबर्स में इन्फ्लेशन का भी कुछ हद तक रोल प्ले है। जब आप देख रहे हैं कि जैसे रेवेन्यू ग्रोथ होती है और प्राइसिंग ग्रोथ भी हो जाती है, तो किसी कंपनी में डबल ग्रोथ दिखती है टॉप लेवल पे। रेवेन्यू ग्रोथ तो है जनरल ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन की जैसे जो बढ़त हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसलिए ओवरऑल कलेक्शन थोड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन लेट्स नॉट टेक अवे द फैक्ट कि वाकई जीएसटी कलेक्शन काफ़ी रोबस्ट भी था। कुछ हद तक इसको आप इस लाइट में देखिए कि इसके अंदर इन्फ्लेशन का भी इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट एक्चुअली इंक्लूडेड है। वेरी क्विकली अर्निंग्स की आपने बात की, अर्निंग्स स्कोर कार्ड को लेके आते हैं और ये बताना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स को कि हालांकि बहुत सारी नेगेटिव इश्यूज हैं बाजार में, सप्लाई का इशू है, लिक्विडिटी सक होने का इशू है, एक फेड की तरफ से ग्लोबल, और LIC का IPO है उसकी तरफ से डोमेस्टिक चिंता थी कि शायद थोड़ी लिक्विडिटी बाजार से सक होगी। लेकिन 42% ऑफ द निफ्टी वेट, लगभग आधा, ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर चुका है। रेवेन्यू ग्रोथ रोबस्ट है, मार्जिन में प्रेशर है उम्मीद के अनुसार, और बाजार में ऐसे कोई बहुत बड़े अगली सरप्राइजेस नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कमेंट्री बहुत सारे मैनेजमेंट्स की, चाहे वो अल्ट्राटेक की हो, चाहे वो बैंक मैनेजमेंट्स की हो, इवन कंज्यूमर मैनेजमेंट की, लास्ट वीक हमने HUL के मैनेजमेंट की बात की, उसमें थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर का इशू है जो इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर रह सकता है। लेकिन इन सब बात के बावजूद बाजार इस लेवल पे है 17,000 के, गिव और टेक 100-200 पॉइंट, तो ये भी एक देखने लायक चीज़ है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात है। यहाँ पर आपने देखी जीएसटी कलेक्शन के डेटा जो कि काफी रॉबस्ट आते हुए दिखे, और साथ यहाँ पर जो डेटा हम नतीजों का देख रहे हैं, अब भी सरप्राइजेस रिजल्ट्स दे रहे हैं, और रिजल्ट्स की सरप्राइज जो है वो पॉजिटिव भी है। लगातार हम देख रहे हैं मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी हद तक कन्विक्शन भरी आती हुई दिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर एक्सपर्ट्स का नजरिया जानते हैं। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं, और राहुल आपसे जानना चाहूंगी, अदानी एंटरप्राइजेस हमारे त्रिमूर्ति सेगमेंट में भी इसे हमने कवर किया, और हेल्थ केयर कारोबार में करीब $4 अरब निवेश की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक चेन, फार्मेसी पर कंपनी की लगातार नजर है। निवेश को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है ये, अदानी ग्रुप को लगातार हम फोकस में भी देख रहे हैं। आपकी राय अदानी एंटरप्राइजेस पर? देखिए मानसी, मेरा मानना है अडानी इंटरप्राइजेज जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहा है फ्रॉम लास्ट 1 और 2 मंथ्स, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। लगातार इसने एक अपवर्ड जर्नी अपनी बनाई है, एक राइजिंग चैनल जो बनते आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस्ड है अडानी इंटरप्राइजेज का। अब डेफिनेटली जो मार्केट कंडीशन है उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर आपको यहाँ पे डेफिनेटली बनता हुआ दिख सकता है अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर। हमने फ्राइडे को भी नोटिस किया था कि जो स्टॉक है वो ऑन द डाउन साइड अराउंड 2300 के लेवल्स पे अपना सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे गिरावट मिलती है अडानी इंटरप्राइजेज में अराउंड 2300 लेवल्स, तो वो एक बाइंग पोजीशन बनेगी, जिसमें स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना होगा अराउंड 2260 का, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव है। और मेरा मानना है कि ये जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली कंटिन्यू होगा विद द विजन की जो अडानी ग्रुप में जो जितने भी आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया मार्केट का फोकस है, और जिस तरीके से ये अभी तक परफॉर्मेंस आई है मुझे लगता है डेफिनेटली कंटिन्यूड होती दिखेगी। तो ऑन दी अपसाइड हम 2400 के टारगेट्स के साथ में इसको ट्रेड करेंगे, जहां पे हम बाइंग करेंगे डिक्लाइंस पे 2300 लेवल्स पे, स्टॉप लॉस रखेंगे 2260 का और विद द टारगेट ऑफ 2400। गौरव शकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के फंडामेंटल से बात करने के लिए। अविनाश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा अर्निंग्स पे। अर्निंग्स स्कोर कार्ड को भी हम देखें तो 42% निफ्टी अर्निंग्स का वेटेज की रिजल्ट्स आ गए, और ब्रॉड व्यू ये आ रहा है कि टॉप लाइन ग्रोथ तो है लेकिन मार्जिन प्रेशर एविडेंट है, कमेंट्री भी थोड़ी कॉशियस है, ऐसी कोई बहुत खतरनाक खराब नहीं है लेकिन बहुत बॉइंट भी नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं बाजार के नज़रिए से अभी तक की अर्निंग्स क्वालिटी को? इनफैक्ट गुड मॉर्निंग अजय, आपने सही कहा कि काफी कंपनीज में टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है लेकिन मार्जिन प्रेशर जरूर एविडेंट है।
लेकिन गिने चुने जो कंपनीज प्रीवियस वीक में जो नंबर्स आ गए, इसमें जो काफी नोटवर्दी नंबर्स आ गए हैं, जहाँ पे नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर है। उसमें से जीएचसीएल के नंबर्स बहुत ही तगड़े आ गए हैं। इनफैक्ट टाटा केमिकल्स के नंबर आने के बाद आपने देखा है कि मार्जिन्स तो बड़े ही हैं, लेकिन प्राइसेस जो सोडा ऐश के बड़े हैं, इसका आउटलुक भी मैनेजमेंट ने काफी पॉजिटिव दिया है। दूसरे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजे आ गए, कैनफिन होम्स, इनका भी नंबर बहुत ही बेहतरीन आ गया है। इनफैक्ट इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को लेके और आउटलुक को लेके एफवाई 23 में अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये मार्जिन प्रेशर एविडेंट था। आई थिंक कमेंट्री भी काफी कॉशियस है और मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये मार्जिन प्रेशर अप्रैल टू जून के क्वार्टर में भी देखने को मिले, क्योंकि जो कॉस्ट प्रेशर्स है वो मेरे ख्याल से अभी भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कंपनीज ने नहीं किए हैं, और जो भी इंप्रूवमेंट आएगी पॉसिबली सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 23 में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सेकंड हाफ विल बी मच बेटर, बट हो सकता है कि अप्रैल टू जून का ये जो क्वार्टर है, आने वाला क्वार्टर, ये भी थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आपको दिखाएगा। अविनाश, ऑटो सेल्स भी नंबर्स आना शुरू हो गए थे ओवर द वीकेंड, सभी आ गए लगभग, और लास्ट वीक हमने देखा बाजार चैलेंजिंग टाइम में भी ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक आउट परफॉर्म कर रहा है। हीरो मोटो है, 5% के मूव्स दिख रहे हैं आपको उसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये मिंडा ब्रदर्स, मिंडा कॉप, मिंडा इंडस्ट्री, जमुना ऑटो, ये पूरी कैटेगरी ये भी चल रही है। तो ऑटोज पे आपके क्या व्यू है? जिस हिसाब से आपने सबसे पहले तो ये सेल्स नंबर्स अभी तक के कैसे एनालाइज किए? मुझे लग रहा है कि देखिए, टू व्हीलर्स में थोड़ा सा अच्छा सरप्राइज आ गया है। हीरो मोटर कॉप के नंबर्स जो आए हैं, 11% का वॉल्यूम ग्रोथ आ गया है, जो बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में ऐसे नंबर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी मैक्रो कंडीशंस है, मुझे लग रहा है कि देखिए पैसेंजर कार्स और टू व्हीलर्स, इसमें काफी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स तो वैसे भी अच्छा चल रहा है। तो मेरे अनुमान से टू व्हीलर सेक्टर पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। हीरो मोटर कॉप का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे डिमांड बढ़ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज आपने बताई, टू व्हीलर्स के लिए जो फोकस्ड कंपनीज है, जैसे कि फियाम इंडस्ट्रीज है, लुमैक्स ऑटो है, हमको लग रहा है कि ये सारी कंपनीज भी अच्छी तरह से बेनिफिट लेंगी। मिंडा ग्रुप की कंपनीज, मिंडा कॉर्प, मिंडा इंडस्ट्रीज भी टू व्हीलर्स में बड़ा एक्सपोजर रखती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में रिवाइवल साइंस दिख रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स का भी इशू थोड़ा सा सुलझ रहा है, और सबसे बड़ी बात, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से हल्के हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट कंपनीज को जरूर मिलेगा। प्लस प्राइस इंक्रीजेस भी इन्होंने लिए, तो एफवाई 23 शुड बी अ लॉट बेटर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बट मेरे ख्याल से अप्रैल टू जून का क्वार्टर में आपको शायद थोड़ी सी और मोमेंटम देखने को मिलेगी। ऑलराइट, बिल्कुल। चलिए कुछ और पिक्स भी ऐड